हाँ, समझो भाई, निग्राहिता को समझो। निग्राहिता को हमने क्या किया भाई, निग्राहिता को समझो ढंग से कि जो हमारे 90 बच गए थे, इनको हम सीधा करने के लिए हम क्या करते हैं, विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। विपरीत दिशा में हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, तब हमको क्या होता है, बी हमारे पास में 0 प्राप्त होता है। जैसे हमने क्या किया, एच को विपरीत दिशा में लगाया, तो हमारा बी क्या आता है, 0 प्राप्त हो जाता है। हमारे पास में बी क्या होता है भाई, हमारे पास में 0 प्राप्त हो जाता है। यही हमारी क्या कहलाती है, निग्राहिता। कहने का मतलब निग्राहिता का मान जितना ज्यादा होगा, निग्राहिता का मान जितना ज्यादा होगा, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र हमको विपरीत दिशा में लगाना होगा, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र हमको विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र हमको विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा, तब जाके हमको पुनः वो वाली स्थिति प्राप्त होती है, ताकि भी हमारा 0 प्राप्त हो जाता है। जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा हमारे पास, उतना ही जो चुंबक है वो कठोर हो जाएगा। जितना ज्यादा मान ज्यादा होगा, वो क्या हो जाएगा, चुंबक कठोर हो जाएगा। जैसे समझो एक बार इसको आप उल्टा समझते हैं कि सर हम इसको थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर ये क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, या फिर वो उस अपनी सीधी वाली अवस्था में आ जाता है घुमाने के बाद, थोड़ा सा लगाने पर ही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, छोटा सा चुंबक लगाने पर क्या, थोड़ा सा ही चुंबकीय क्षेत्र लगाया, तो ये क्या हो गया, घूमकर अपनी पहली वाली स्थिति में आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जितनी ज्यादा हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र था, उतना हमारा क्या था भाई, चुंबक कठोर था। कम हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, नरम चुंबक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नरम चुंबक हो जाएगा। तो निग्राहिता ज्यादा होती है तो कठोर चुंबक होती है, कठोर उतना ही चुंबक होता है, कम होती है तो उतना ही नरम चुंबक होता है। ये बात समझ में आई। देखो बहुत अच्छी तरीके से मैंने इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छी तरीके से एक एक छोटे छोटे कंसेप्टों को मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। आप लोग अगर अच्छी तरीके से इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं आशा करता हूँ आप सबके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो फिर कह रहा हूँ, ये चैप्टर को आज मैंने अंतिम रूप दे दिया है, आज खत्म हो गया है अपना चैप्टर। कोई अगर टॉपिक छूट गया है, लगता है भाई मेरी नजर में तो नहीं छूटा, फिर भी कोई आपको लगता है छूट गया हो, रह रहा हो, आपको समझ में नहीं आया हो, तो अपन इसको कोई जो टॉपिक बचा है उसको दोबारा पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन आपका एक कर्तव्य होना चाहिए, आप एक प्रेरणा होनी चाहिए आपकी, कि आपको एक लगन होनी चाहिए कि हमको मेहनत करनी चाहिए। बिन मेहनत कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो विद्या एक, जो आप मेहनत है वो एक तरीके से तप है। साधु संत ऋषि मुनि जितने भी थे, वो तप कर करके इतने बड़े बने थे। तो ये जो विद्या है, जो अपन को एक ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, इसके लिए भी हमको तप की जरूरत है। जब तक पसीने नहीं बहेंगे, जब तक दुख नहीं होगा, जब तक हमारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, जब तक हमको नहीं लगा कि हम परेशान हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, जब तक अपन सफल नहीं हो रहे हैं। अगर हम आनंद ही आनंद रहते रहेंगे, तो हमको दुख की अनुभूति होगी ही नहीं। तो आप लोग अपने आप को इस तरीके से डालिए, आप कठोर मेहनत कीजिए। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत से लोग कहते हैं किस्मत में होगा जो हो जाएगा। क्या पता किस्मत में लिख रखा हो कि तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, क्या पता किस्मत में लिख रखा हो कि तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके मिलेगा। अगर तू मेहनत ही नहीं करेगा, तो किस्मत भी फिर क्या करेगी। क्या किस्मत उनकी नहीं होती जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथों की लकीर नहीं होती, उनकी किस्मत नहीं होती क्या। तो सबसे पहली बात है, आपको डिपेंड होना है कर्म पर। जितना बेस्ट कर्म करोगे, उतना ज्यादा फल अच्छा मिलेगा आपको। तो दोस्तों आज अपन ने ये चैप्टर खत्म कर लिया है। कल इसके जो न्यूमेरिकल वगैरह है वो करवा देंगे, बाकी नेक्स्ट चैप्टर, नवा चैप्टर है, वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू। आप सबका प्यार इसी तरीके से बना रहे। आप सब लोग, आशा करता हूँ, इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए कल हमने BH वक्र पढ़ा था, लास्ट में थोड़ी लाइट चली गई थी, इसकी वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, वीडियो आधा रह गया था। तो इसमें कुछ थोड़ा सा पॉइंट बचा है, थोड़ा सा बचा है, उसको आज हम पूरा करेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों के बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक समझ में आया होगा, एक एक कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, अगर आपने पूरा वीडियो अंत तक देखा है तो। इसकी गारंटी देता हूँ कि आपको एक भी छोटा सा भी डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए कल जो मैंने, एक बार मैं वापस रिपीट करवा देता हूँ, कल हमने देखा था कि यहाँ पे हमारा B 0 है तो H 0 है। जैसे जैसे हमने H को बढ़ाया यहाँ से, तो B हमारा बढ़ता गया, यहाँ जाके क्या हो गया, फिक्स हो गया, फिर आगे नहीं गया हो। जैसे जैसे हमने फिर H को कम किया यहाँ से, देखो वापस देखो ये बढ़ाया, यहाँ आ गया, फिर हमने कम किया इसको, तो कम करते 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 यहाँ पे H 0 हो गया, लेकिन B 0 नहीं हुआ यहाँ पे। तो यहाँ जैसे हमने बताए थे कि जैसे 500 डोमेनों में से कितने चले गए थे, 490 यहाँ बच गए, और जैसे ही कम करते गए तो यहाँ से 400 चले गए, लेकिन 90 बच गए यहाँ पे। ये बात हमारे समझ में आई। तो हमने इसको देखा कि जब हम चुंबकीय क्षेत्र का H को क्या करते हैं, विपरीत दिशा में लगाते हैं। इसको हम क्या करते हैं, विपरीत दिशा में लगाते हैं। तो इसको जैसे ही हमने विपरीत दिशा की तरफ लगाया, तो फिर हमारे पास में जो 90 बचे थे, इनको हमने सीधा करने के लिए इसको हमने इस साइड लगाया, तो हमारे पास में B क्या हो गया था, 0 हो गया। लेकिन कब हुआ हमारा B 0, जब हमने H को नेगेटिव की तरफ बढ़ाया, जब हमने H को नेगेटिव की तरफ बढ़ाया, फिर हमने H को क्या किया, यहाँ से इधर विपरीत दिशा में बढ़ाना चालू कर दिया, फिर यहाँ के फिर ये फिक्स हो गया,
संतृप्त अवस्था में चला गया। फिर इसको वापस से हमने और बढ़ाया तो यहाँ के फिर H जीरो हो गया, फिर अपने पास में क्या हुआ, बी जीरो नहीं हुआ। फिर हमने इसको और आगे बढ़ाया तो पॉजिटिव के कारण फिर बी जीरो हुआ था, फिर ये पहले वाली अवस्था आ गई थी हमारे पास। तो ये हमारा क्या था, BH कर्व था हमारा पूरा पूरा। देखो ये पूरा चक्कर बना है, यहाँ से देखो ध्यान से देखो, ये बन गया यहाँ तक, फिर ये यहाँ से यहाँ तक बन गया, फिर यहाँ से वही स्थिति आ गई नेगेटिव वाली, फिर हमने इसे इधर बढ़ाया पॉजिटिव साइड में, फिर हमारा बी क्या हो गया, जीरो हो गया और हमारा H पॉजिटिव के लिए हुआ। ठीक है, तो हमने जैसे नीचे लगाया था तो 90 बच गए थे ना, वो चुंबकीय गुण दर्शा रहे थे, तो वो हमारी क्या थी भाई, निग्राहिता। अब देखो ये जो हमारे पास था, जो अवशेष बचा था H जीरो बी नॉट इक्वल टू जीरो वाला यहाँ स्थिति थी, इसको हम धारणशीलता बोलते थे। ये हमारे H नेगेटिव के लिए जो हमारा H नॉट इक्वल टू जीरो बी जीरो था, इसको हम क्या बोलते थे, निग्राहिता बोलते थे। के बाद यहाँ तक क्लियर थी। अब आगे समझो, आगे अपन देखते हैं कि, एक मिनट, हाँ मैं देख लेता हूँ वीडियो, हाँ ठीक चल रहा है। अपन देखते हैं कि अपने पास में अपन कोई भी वक्र बनाते हैं, ध्यान से देखना भाई, कोई भी हम कर्व बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, जैसे हमने बनाया x का और y का बनाया, तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकाले तो कितना होता है, xy होता है, xy होता है। तो हम इस ग्राफ का अगर क्षेत्रफल निकाले, इसका h और v का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, शैथिल वक्र का क्षेत्रफल आ जाएगा h गुणा b आ जाएगा। ठीक है, और ये BH वक्र का क्षेत्रफल, अब इसकी क्या होती है भाई, इसकी विमा ना, विमा वो क्या होती है, कार्य के रूप में, मतलब ऊर्जा के रूप में होती है, इसकी जो विमा होती है। ठीक है, ये बात समझ में कि इसकी जो विमा होती है वो क्या होती है, ऊर्जा के रूप में होती है। देखो ये जो इसका पत्ती का जो क्षेत्रफल है, इतनी ज्यादा अच्छी पत्ती नहीं बनी यहाँ बोर्ड पे, बाकी वो वापिस बना देंगे। तो देखो ये क्या है हमारे पास में, ये जो क्षेत्रफल है इसका, इसमें क्या होती है, ऊर्जा के रूप में होती है, ऊर्जा होती है, और जो ऊर्जा होती है वो वेस्ट होती है, मतलब हानि के रूप में होती है। तो कहने का मतलब है हमारी विमा क्या है भाई, ऊर्जा के रूप में है। जो इस पत्ती का जो ये क्षेत्रफल है, ये हानि के रूप में है, ऊर्जा के रूप में है। जो वेस्ट हो रही है, जो हानि हो रही है, उसे हम कहते हैं शैथिल वक्र हानि ग्राफ कहते हैं। आई बात समझ में। अब अपन देखते हैं भाई, अब अपन क्या देखते हैं इसमें कि जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतनी ज्यादा हानि होगी, जितना छोटा अपना ग्राफ होगा या जितना जो छोटा क्षेत्रफल होगा उतनी क्या होगी, हानि कम होगी। जैसे अपन ने एक ग्राफ ये बनाया और ये बनाया, एक हमने छोटा सा, हल्का हल्का देख रहा हूं मैं, फटाफट बना बना के बता रहा हूं। ये एक ये छोटा सा बनाया, ये बड़ा सा बनाया, तो इसकी ऊर्जा तो क्या हो जाएगी, ये छोटा होने के कारण क्षेत्रफल कम हो जाएगी, ये ज्यादा होने के कारण क्या हो जाएगी भाई, एक मिनट, ये एक मिनट, ये ज्यादा होने के कारण क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। यहाँ पे आई बात समझ में। ये बात कहने का मतलब है ये वक्र जितना ज्यादा क्षेत्र होगा उतनी ज्यादा ऊर्जा हानि हो जाएगी, जितना कम हो जाएगा उतनी ऊर्जा की हानि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, शैथिल वक्र समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ भाई, पूरी बात क्लियर है। इस ऊर्जा जो होती है, जो हानि के रूप में होती है, इसे हम शैथिल ऊर्जा, हास या हानि बोलते हैं हम इसको, और इसका क्षेत्रफल इतना होता है, इसकी विमा ये होती है। जितना अधिक क्षेत्रफल होगा, जितना बड़ा वक्र होगा, उतनी ही ऊर्जा हानि ज्यादा हो जाएगी, जितना ये छोटा होगा, जितना छोटा होगा, उतनी ही ऊर्जा हानि कम हो जाएगी हमारे पास। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे देखते हैं हम, आगे देखो भाई, आगे हम देखते हैं कि आप लोग ये बोलते हो कि सर धारणशीलता और निग्राहिता, इनको ज्यादा करने पर या कम करने पर क्या निकलता है भाई, धारणशीलता को कम करे ज्यादा करे क्या होता है, अपन इसको क्या करते हैं, निग्राहिता को कम ज्यादा करते हैं तो क्या होते हैं, समझो। अपन धारणशीलता को समझते हैं सबसे पहले। धारणशीलता में जो हमने देखा कि हमने जैसे जैसे चुंबक क्षेत्र को बढ़ाया, H को बढ़ाया, वैसे हमारे 500, जैसे ये हमारे यहाँ थे, हमने 500 डोमेनों को जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र ऊपर इस दिशा में लगाया तो डोमेन इसकी दिशा में क्या होने लगे, बढ़ने लगे, 490 पहुंच गए। कितने पहुंच गए भाई, 490। फिर हमने आगे कम किया तो हमारे पास में 400 रह गए, जो 90 हमारे क्या हो गए भाई, बच गए थे, 90 क्या हो गए हमारे पास, बच गए। तो ये जो 90 हैं, जैसे हमने चुंबकीय क्षेत्र हटाया, जैसे हमने चुंबकीय क्षेत्र हटाया, वैसे ये 90 जो बचे हुए हैं, ये क्या करेंगे, चुंबकीय गुण दर्शाते रहेंगे, चुंबकीय गुण दर्शाते रहेंगे। ध्यान दे पूरे पॉइंट को एकदम
अच्छी तरीके से ध्यान दें कि हमने जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र लगाया हमारे डोमेन सारे के सारे इस दिशा में आ गए थे। जैसे ही सारे के सारे डोमेन इस दिशा में आ गए थे, जैसे हमने फिर इस चुंबकीय क्षेत्र को हटाया यहाँ से, तो वैसे के वैसे डोमेन क्या हो गए हमारे पास में 400 पहुंच गए थे। 10 तो फिक्स हो ही गए थे। जैसे ही 400 पहुंचे हमारे पास में, तो हमने देखा जो 90 बचे हुए थे वो लंबे समय तक अपना चुंबकीय गुण दर्शा रहे हैं, जबकि चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी यही धारणशीलता को दर्शा रहा है। कहने का मतलब है कि जो बच रहे हैं, मतलब अवशेष हो रहे हैं, अवशेष बचे हुए हैं, वही हमारे किसको व्यक्त कर रहे हैं, धारणशीलता को व्यक्त कर रहे हैं। आई बात समझ में नहीं आई भाई? ये बात समझ में आई नहीं? कहने का मतलब है जिनको हमने सीधा किया था, जो डोमेन हमारे सीधे गए थे, यूं कहीं बिल्कुल सीधे गए थे, और जो बच गए थे हमारे, वो लंबे समय तक एक चुंबक, एक मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहे, एक चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय गुण को दर्शा रहे हैं। वो गुण हम लंबे समय तक दर्शाएंगे, चाहे चुंबकीय क्षेत्र रहो चाहे नहीं रहो। रहेगा तो फुल दर्शाएगा, और हटाने के बाद में रहेगा तो दर्शाएगा, और हटाने के बाद में जो 90 बचे वो चुंबकीय गुण दर्शाते रहते हैं। मतलब अवशेष बच गए, बचने पर ये धारणशीलता को व्यक्त करते हैं। तो जितने ज्यादा बचेंगे उतने ज्यादा धारणशीलता को दर्शा देंगे, धारणशीलता ज्यादा होने पर कम, होने पर कम दर्शा देंगे। अब देखो निग्राहिता की बात करते हैं। निग्राहिता में कुछ भी नहीं है, निग्राहिता भी आसान टॉपिक है बिल्कुल। निग्राहिता में क्या होता है समझो। निग्राहिता में क्या है भाई, हमारे जो 90 बच गए थे, चुंबकीय गुण दर्शा रहे थे हमारे, इनको हमको क्या लाना है, यहाँ पे जीरो करना है हमको। यहाँ जीरो नहीं हो रहा था, बाकी यहाँ पे हमको क्या करना है, आपको इसको जीरो करना है। तो हम क्या करते हैं, उतना ही जिसको इतना इसको जीरो करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको विपरीत दिशा में एच को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं भाई, एच को विपरीत दिशा में लगा देते हैं। विपरीत दिशा में लगाने पर हम जो निग्राहिता में जो बी बराबर जो जीरो लाने के लिए जितना बढ़ाते हैं, उतना ही इस दिशा में क्या लगा देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को विपरीत दिशा में लगा देते हैं, ताकि इसको हम क्या करें, पुनः इसी अवस्था में ले आए। पुनः हम इसको क्या करते हैं,